बोरिया रमणीक मान जी, पूरा का पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार किसानों की सुनना नहीं चाहती, किसान विरोधी नीतियां हैं, इसलिए किसान मजबूर हुआ है सड़क पर आने के लिए। रुकिए विजय जी, किसानों पर गाड़ियां तो इनकी आवाज कम सरकार में करिए, चढ़ी, आपको सवाल बोलिए। उठाना चाहिए प्राची जी, लेकिन आप सुनते ही नहीं है। आप सवाल उठाइए। रमणीक मान जी, सरकार में किसानों के आप तो नहीं बताएंगे मुझे क्या सवाल उठाना है और क्या सवाल नहीं उठाना है। आपसे बेहतर सवाल उठाना मैं जानती हूं, कम से कम एक दिशा में सवाल उठाना है और बोलते ही रहना है, ये इससे बेहतर डिबेट करना मैं जानती हूं। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। विजय जी की आवाज कम करिए, बोलिए रमणीक जी। देखिए, ऐसा है कि जो लेड आउट एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं उसके हिसाब से हर साल सीएसीपी वृद्धि देती है एमएसपीज के अंदर। एक चीज है। दूसरी चीज है, किसान सम्मान निधि के तहत 1,80,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो दिए जा चुके हैं किसानों को। तीसरी बात, जब एमएसपी के ऊपर समिति बनाई गई थी पिछले आंदोलन की समाप्ति के बाद, उससे लेके अब तक 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। अगर संजीदगी है, सीरियसनेस है, अगर आप इसको लेके संगीन हैं, तो आइए उन बैठकों के अंदर शामिल होइए। मेरी जितनी बार भी जिस भी किसी किसान नेता से बात हुई है, वो किसान नेता इन बैठकों के अंदर शामिल नहीं हुई। सरकार सुनना चाहती है, आप वो डिमांड्स लेके आइए जो लाहेबंद हो। अभी कह रहे हैं कि 10,000 रुपए पेंशन दे दी जाए। मेरे को बात समझ में नहीं आती कि जब पंजाब सरकार 2,000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पा रही, ये कह रहे हैं 10,000 रुपए आप किसानों को रिटायरमेंट पे दे दीजिए, ये बेनिफिट्स कैसे दिए जा सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक है जिससे देश को इफेक्ट होता है और देश की एक बहुत बड़ी आबादी को इफेक्ट होता है। इसको रोहित जी और रवि राठी जी के बीच में, विजय राठी जी के बीच का एक मुकाबला ना बनाया जाए, इसके ऊपर खुल के चर्चा की जाए। और कभी भी हम एक सूचिता रखें, जब भी सामाजिक जीवन में हो, हम किसी के ऊपर निजी प्रहार ना करें। जो डिस्कशन करनी है आप लॉजिक के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है तो आप पर्सनल हो जाएंगे। मेरा केवल इतना कहना है, अगर भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल के पास फॉर्मूला है तो वो जेब से निकालो, रखो। ठीक है, आप बोलिए, बताइए विक्रमजीत जी, आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं ना कि आप स्थिति सुधार सकते हैं, किसानों की आपको चिंता है, आपके पास फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्यों छिपा रहे हैं? दे दीजिए केंद्र सरकार को। देखिए, केंद्र सरकार की मंशा नियत हो तो केंद्र सरकार हर फार्मूला अपनाकर किसानों को राहत दे सकती है। अभी रमणीक भाई जी ने एक बात कही कि किसान निधि के तहत 1,80,000 करोड़ रुपया। अब सुन लीजिए रमणीक जी, सुन लीजिए करप्शन करना दूसरों को। रमणीक जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। आप बताओ फॉर्मूला बताओ। हाँ, परेशानी नहीं मिलती आपको, दूसरे को तो आपको बहुत कह रहे हैं, पड़ता है आपको। दूसरी सुन लीजिए, किसान निधि की बहुत बात होती है कि 1,80,000 करोड़ रुपया दे दिया जी किसानों को। 6,000 रुपया एक किसान परिवार को इन्होंने दिया एक साल में। तो जब उसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो 500 रुपए महीना एक किसान परिवार में आप अगर सदस्य मानते हो तो 100 रुपया एक सदस्य को आप महीने का सिर्फ दे के कहते हो कि केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याएं हल कर दी। पहली सुन लीजिए, इनको ये भी पता है कि परिवार को 6,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, परिवार के जिस भी सदस्य के नाम जमीन है उसको 6,000 रुपए मिल रहे हैं, इनको ये भी जानकारी नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो देते हैं ये, वो भी बिना सरकार के देते हैं। भाई साहब, अगर परिवार में पति और पत्नी दोनों के नाम पे जमीन है तो दोनों को सम्मान निधि मिल रही है।